फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। गाइस हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे थे, तो डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज 4.3 थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोग को देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। में देखिए क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि जो सारणी दी हुई है, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके हम लोगों को माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे माइनस और कोफैक्टर। उप सारणी एवं सहखंड हिंदी में कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। दे रखा है 2 - 4 0 3। ठीक, ये हमको डिटरमिनेंट्स दे रखी है। हमें इसके माइनस और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं माइनस। कैसे निकालेंगे माइनस को? हम लोग m से डिनोट करेंगे, तो M11। ठीक, M11 का मतलब हो गया पहली रो और पहला कॉलम। तो पहली रो, ठीक, पहली रो और पहला कॉलम कट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? 3। तो M11 क्या हो गया हमारे पास? 3 हो गया। ठीक, और M12 पहली रो दूसरा कॉलम। अब हमारे पास क्या बचा? 0। ठीक, पहली रो और दूसरा कॉलम कट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ 0। अब निकालेंगे M21 दूसरी रो पहला कॉलम। ये वाली रो कट हो जाएगी और ये वाला कॉलम। ठीक, ये पूरा कट हो गया हमारा। क्या बच रहा है हमारे पास? 4। देखिएगा ये कट हो जाएगा, ये और ये पूरा कट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? -4। अब देखेंगे M22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम। क्या बचा हमारे पास? 2। ठीक, आया समझ में? ये क्या निकल के आया हमारे पास? माइनस। और ये 2 × 2 की सारणी थी, मतलब तो हम लोग को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई निकालने में। ये हमारे निकल के आया माइनस। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। तो पहला होगा A11। ठीक, ये इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने माइनस निकाल लिया है, तो A11 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोफैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। M11 हमारा क्या निकल के आया? 3 था, तो A11 हो गया हमारा 3। ठीक, इसमें सिर्फ सिंबल आएगा। अगर इन नंबर्स को ऐड करने पर, रो और कॉलम को ऐड करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सम नंबर, इवन नंबर आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और अगर ऑड नंबर आएगा तो निगेटिव होगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2, इवन नंबर है, प्लस का 3। A12 हमारा कितना हो जाएगा? M12 क्या हमारे पास? 0 है। तो A12 क्या हो जाएगा? 2 1 3 हो गया। 3 हमारा एक ऑड नंबर है ना, लेकिन 0 लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A21 क्या होगा हमारे पास? माइनस का 4 है, 2 1 3 हुआ, एक और सिंबल आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। A22 क्या है हमारे पास? 2। ये हमारा इवन नंबर है, ये में इसमें आएगा प्लस का सिंबल। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। इसी का सेकंड पार्ट सेम है, देखिएगा। माइनस M11 कितना आएगा? ये कट हो जाएगा, D बचेगा। M12 कितना आएगा हमारे पास? ये और ये कट हो जाएगा, B बचेगा। M21 कितना आया? दूसरी रो और पहला कॉलम कितना बचा? C। M22 दूसरी रो और पहला कॉलम कट हो गया, कितना बचा हमारे पास? A बचा।
ये माइनस निकल आया। अब हमको चाहिए क्या, कोफैक्टर्स। तो A11 कितना हो जाएगा, D किसका, प्लस का, क्योंकि इवन नंबर है। M12 कितना हो जाएगा, B माइनस का, क्योंकि क्या है, ऑड नंबर है, सॉरी A12। A21 कितना होगा, माइनस का C, और A22 कितना हो जाएगा हमारे पास, A। तो समझ में आया गाइस कैसे निकालते हैं माइनस और कोफैक्टर। तो ये था माइनस और कोफैक्टर निकालने का मेथड। अब हम लोग देखेंगे 3x3 की जो हमारी सारणी पे रखी है उसका हम लोग निकालेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है, इसके भी हम लोगों को कोफैक्टर्स और माइनस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले माइनस निकालेंगे, ठीक। M11 कैसे आएगा देखिएगा, पहली रो और पहला कॉलम कट हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 1 0 0 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करते थे ना, इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस 0 कितना आया हमारे पास, 1, ठीक। अब निकालेंगे M12 कितना निकल कर आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम कट हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 0 0 0 1, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब M13 पहली रो और तीसरा कॉलम कट हो जाएगा, कितना बता, 0 0 1 0, जीरो आया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे M21 क्या निकल कर आएगा हमारे पास, देखिएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम कट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 0 0 0 1, ठीक है। क्या है, 0 0 आया समझ में। इससे दूसरा रो और दूसरी कॉलम, अब क्या निकालेंगे हम लोग, M22 निकालेंगे ना, दूसरी रो और दूसरा कॉलम कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, देखिएगा, 1 0 0 1, ठीक है। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आया। M23 क्या निकल कर आएगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, सॉरी तीसरा कॉलम कट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 1 0 0 0, ठीक है, इक्वल टू 0। M31 देखिएगा, तीसरी रो और पहला कॉलम कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 1 0 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिएगा, तीसरी रो और दूसरा कॉलम M32, ठीक, तीसरी रो और दूसरा कॉलम कट हो जाएगा, 1 0 0 0, कितना बचेगा हमारे पास, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब M33 क्या आएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, कितना बचा हमारे पास, 1 0 0 1, ठीक है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे माइनस फाइंड हो गए, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या निकल के आएंगे, A11 कितना आएगा हमारे पास, A11 कितना होगा,
ये 1 लिखा है ना, तो आ जाएगा 1, और ये इवन नंबर है तो प्लस का आएगा। A1 2 कितना है 0, ठीक। 1 और 2 कितना हुआ 3, और नंबर आया लेकिन 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। A1 3 कितना है हमारे पास 0, ठीक। 3 1 4, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। A2 1 कितना होगा हमारे पास 0, 2 1 3 हुआ लेकिन 0 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा माइनस का। A2 2 कितना है हमारे पास 1, ठीक। 2 2 4 इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर है तो प्लस का आएगा। A2 3 0, ये ऑड है लेकिन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। A3 1 कितना आएगा हमारे पास 0, ठीक। A3 2 0, ठीक है। ये ऑड नंबर है लेकिन साथ में क्या है 0, तो 0 में माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं। A3 3 3 + 3 6 हुआ, ये 1 है, ये क्या है हमारा इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा। तो ये थे गाइस हमारे माइनर्स और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे अगर 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट दिया हुआ हो या फिर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ ऐसे ही करना है, सिंपल सा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आगे सेकंड जो नंबर है सेकंड का सेकंड पार्ट वो आप लोग ट्राई करेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके जो डिटरमिनेंट दिया उसका माइनस उसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। मतलब सेकंड मतलब कोफैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरी को लेकर के फाइंड करना है। 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक। ये हमको दे रखी है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब हमसे वो कह रहा है दूसरी रो को लेकर के हमें दूसरी रो के पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, इसके बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए निकालते हैं। सेकंड रो हमारी क्या है ये है, ठीक। तो इसके पहले हमको क्या फाइंड करना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सीधे कोफैक्टर निकालते हैं। A21, ठीक है। A21 क्या निकलेगा दूसरी रो और पहला कॉलम कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 2 8 3, ठीक है। निकालिए। सिंबल किसका आएगा हमारे पास 2 1 3, माइनस का सिंबल आएगा 3 3 9 माइनस। माइनस माइनस 2 माइनस लगे तो जाएगा 7, ठीक है। आगे निकालेंगे A22 कितना निकल कर आएगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम क्या बचा हमारे पास 5 1 8 3, ठीक है। ये हमारा क्या है इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव रहेगा। A2 3 कितना निकलेगा देखिएगा 5 1 और 3 2, ठीक है। ये ऑड नंबर है माइनस आएगा, क्या आएगा इसमें माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये हमारे
निकल के आया कोफैक्टर्स। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा, हम सेकेंड रो के लिए कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला ये लगेगा A21 A2 प्लस स्मॉल a22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23, ठीक। अब इसमें ये स्मॉल a21 क्या है, ये इसके क्या है कंपोनेंट्स, ठीक। दूसरी रो और पहला कॉलम में कौन सा कंपोनेंट है, 2 है ना, तो a यहाँ देखिएगा A21 हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक। दूसरी रो और पहला कॉलम कंपोनेंट क्या है हमारा, ये A22 कितना है हमारे पास 0 और A23 कितना हमारे पास है 1, ठीक। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखिएगा। क्या वैल्यू आ रही है इसकी 7, इसका मान निकल के आया हमारा 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है तीसरे स्तंभ के अवयव के सेकंडों का प्रयोग करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो हमको डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ये दे रखा है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या कह रहा है वो हमसे, तीसरा स्तंभ, स्तंभ मतलब समझ रहे हैं, ये वाला कॉलम, ठीक है। इसके हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले, तो चलिए कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज देखने वाली है, देखिए उसमें कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों का, उसने स्तंभ बोला है, यहाँ स्तंभ ना होकर पंक्ति होगा, बिकॉज अगर हम लोग स्तंभ से करेंगे, स्तंभ से कर लेंगे, लेकिन आंसर जो है आप अपनी बुक से मैच करेंगे, मैच नहीं होगा। अगर हम लोग पंक्ति से फाइंड करेंगे, तीसरी पंक्ति लेंगे तो ही आंसर मैच होगा। करने को आप स्तंभ से कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं होगा। उसने गलत लिखा है, यहाँ पर तीसरी स्तंभ ना होकर के पंक्ति होगा, उसने स्तंभ लिख दिया है, लेकिन जो आंसर निकाला है वो रो से निकाल दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो हम लोग स्तंभ ना लेकर के रो ले रहे हैं, ठीक। तो हम लोग रो से फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो A31 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A31 हमारा देखिए क्या आएगा, तीसरी रो और पहला कॉलम है ना, ये कट हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास x y y z और z x, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ओके। इसमें क्या लगेगा 314, तो ये पॉजिटिव, ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, निगेटिव नहीं आएगा सिंबल। A32 जो है वो हमारा क्या आएगा, देखिएगा A32
सॉरी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 1 YZ और ZX, ठीक है। देखिएगा ZX एंड इसका YZ, इसका मल्टीप्लाई होगा इसका और सिंबल इसका आएगा माइनस का, कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं 3 2 मतलब 5 हुआ ना तो माइनस आएगा, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। Z कॉमन कर लेंगे माइनस का Z माइनस Z, A 3 3 कितना निकल कर आएगा, तीसरी रो और तीसरा कॉलम क्या बना हमारे पास A1 1 X Y, ठीक है Y माइनस एक्स, ठीक है। 3 3 6 है, पॉजिटिव है ना, इवन सॉरी इवन नंबर है हमारा तो पॉजिटिव रहेगा। इससे हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक्स माइनस का वाई, ठीक है, लिखने में सही लगेगा। ओके, अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू क्या निकालेंगे, तीसरी रो के लिए ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा A31 कैपिटल A31 प्लस स्मॉल A31 32 कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A33 कैपिटल A33, ठीक है। स्मॉल A33 क्या है हमारा, पहली रो और तीसरी रो और पहले कॉलम का कंपोनेंट हमारा क्या 1 है, ठीक है। और A31 हमारे पास क्या था Z ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस A32 हमारे पास क्या है Z, A32 कितना है हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस पहले लगा देना हम लोग, ब्रैकेट में कितना है Z x माइनस का y प्लस A33 कितना है xy कैपिटल A3 हमारे पास कितना है माइनस है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, सीधे लिखते हैं x माइनस का y, ओके। तो Z, अब देखिए यहाँ सबसे हम लोग x माइनस का y कॉमन कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए x माइनस का y, सीधे सीधे पहले कॉमन करते हैं। x माइनस का y इक्वल टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास ZX प्लस ZY, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हम लोगों ने और कुछ नहीं किया, माइनस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, इसको एक तरफ लेकर आएंगे ZX माइनस का Z का स्क्वायर प्लस ZY माइनस का XY, ठीक, एक साइड कर दिया x में, इधर देखिएगा x माइनस का y ब्रैकेट में यहाँ Z कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Z माइनस का x, ओके। यहाँ से y कॉमन हुआ तो ब्रैकेट में Z माइनस का x, एक सेकेंड, ठीक है, ये होगा। इसको हम लोग इस तरह करते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस Z कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x Z माइनस x, ठीक है, माइनस का Z कॉमन कर लिया, क्या बचा हमारे पास x माइनस का y ब्रैकेट में Z माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में y माइनस Z, ठीक है। y माइनस Z, तो ये था हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए अगर कोई
प्रॉब्लम हुई हो गाइस तो बताइएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं था, बस जो क्वेश्चन था वो हमारा थोड़ा सा जो उसने लैंग्वेज बोली है कि तीसरे स्तंभ से, तो तीसरे स्तंभ ना होकर के हमारा तीसरी रो होगी, पंक्ति होगी हमारी, ठीक। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर हम लोग रो से सॉरी स्तंभ से करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, बस ये जो है आंसर ना निकल के कुछ और ही रूप लेगा, ठीक। और वो आंसर दे रहा है हमारा ये, इसका मतलब वो कह रहा है स्तंभ, लेकिन उसने जो आंसर फाइंड किया वो मतलब पंक्ति से कर दिया है, ठीक। और कुछ भी नहीं किया है। तो गाइस अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।